और लिखा तो ये है कि जो साध्वी स्त्री है, साधु जो बन जाती हैं, उनका भी सौभाग्यवतियों को ज्यादा संग नहीं करना चाहिए। न रजक्या न बंधक्या तथा श्रवणया न च, श्रवणा से भी नहीं करना चाहिए। मैंने जो साधु बन चुकी हैं, क्यों? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति अब अलग है। उन्होंने इसमें उनका दोष नहीं बताया, केवल प्रवृत्ति बताई, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति संसार से उठ चुकी है। वो ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ चुकी हैं, वो तत्व मार्ग की ओर बढ़ चुकी हैं, वो ब्रह्म मार्ग की ओर बढ़ चुकी हैं। अब उनका गृहस्थ से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पतिव्रता स्त्रियों को उनका भी ज्यादा संग नहीं करना चाहिए। प्रणाम करने के लिए मना नहीं है, जाओ ठीक है, लेकिन उनका संग नहीं करना। ठीक है जी। तारापति श्रुतिर्नारी सास स्वयं तपः फलम पति सत्क्रिया सा धन्यो तौ दंपति शिवे। तारापति श्रुतिर नारी, पति तार है, ओंकार है। अब पति का भी धर्म बताया, जब पत्नी के धर्मों को बताया का पति का भी धर्म है, और पति का एक ही धर्म है, पति का एक ही व्रत है। जीवन में मनुष्य को एक ही व्रत करना चाहिए। हर पुरुष को व्रत तो वैसे भी स्त्रियां ही करती हैं, बाकी सारे व्रत तो स्त्रियां ही करती हैं, पुरुष तो कोई व्रत करते नहीं। शास्त्र कहता है यदि कोई व्रत नहीं करते तो मनुष्य को, मानव को केवल एक व्रत करना चाहिए। वो व्रत कौन सा? एक नारी व्रत। कौन सा व्रत? एक नारी व्रत। जीवन में एक ही नारी हमारे जीवन में आएगी। भगवान राम ने कहा, अनेक जगह पर दृष्टांत, शूर्पणखा आई तो भगवान ने यही कहा, मैं एक नारी व्रत में हूं, दूसरी नारी मेरे जीवन में आ नहीं सकती पत्नी के रूप में। हर पुरुष को एक नारी व्रत करना चाहिए, और जो पुरुष एक नारी व्रत करता है और जो स्त्री पतिव्रत धर्म का आचरण करती है, वो पति ओंकार के समान है। यहाँ ओंकार बताया, ओंकार की महिमा आपको पहले बताई। यहाँ लिखा तारा पति श्रुतिर नारी, उसका पति ओंकार के समान है और पत्नी श्रुति के समान है, वेद के समान है। पति अगर यज्ञ के समान है तो पत्नी सत्क्रिया के समान है। दोनों धन्य हैं, ऐसे पति और पत्नी दोनों धन्य हैं, जो पति एक नारी व्रत करता है और जो पत्नी पतिव्रत धर्म को करती है। ऐसे नारी और ऐसा पुरुष धन्य है। वो ब्राह्मण पत्नी कहती है कि ऐसे पति को और ऐसे दंपति को यदि तुम देख लो, कोई मनुष्य ऐसे पति पत्नी को देखे तो उनको प्रणाम करना चाहिए, और वो प्रणाम साक्षात लक्ष्मी नारायण के चरणों में पहुंचता है। पतिव्रता का इतना महात्म्य बताया और एक पत्नी व्रतधारी का इतना महात्म्य बताया।